चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10th की एसएसटी का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से एकदम कंफर्म याद कर लीजिए कि एग्जाम में जो है पक्का आने वाला है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है अक्सर पूछता ही रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है कोयला किस प्रकार की संसाधन है। कोयला किस प्रकार की संसाधन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला को एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो है दूसरा है सौर ऊर्जा। यहाँ पे सैर लिखा हुआ है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, यानी सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ये जो है पुनः पूर्ति योग्य होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो ये होगा 200 NM, यानी 200 NM जो है क्या होता है तट रेखा से, यानी तट रेखा से 200 NM जो है ऐसे सीमा क्षेत्र, सीमा अपवर्जक क्षेत्र क्या कहलाता है, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो संसाधनों को अनियोजित विदोहन से, यानी ऑप्शन जो है क्या होगा बी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। यानी कहने का मतलब है कि समुद्री क्षेत्र में, यानी समुद्र का जो क्षेत्र है उसमें, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा से, यानी राजनैतिक सीमा से कितने किलोमीटर क्षेत्र जो है, कितने किलोमीटर क्षेत्र तक जो है संपदा क्या है निहित है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है यानी 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण, यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो है सही आंसर होगा डी वाला अधिक सिंचाई, यानी अधिक सिंचाई की वजह से पंजाब में भूमि निम्नीकरण है, समझ गए। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यानी सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। जैसा कि आप लोग पढ़ा है कि उत्तराखंड में सोपानी कृषि क्या है प्रचलित है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, उसमें से कहाँ है, तो राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर जो है मरुस्थलीय मृदा ही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है, यानी मेढक के प्रजनन को जो नष्ट करता है वो रसायन का नाम क्या है, तो रसायन का नाम है एंड्रीन। यानी एंड्रीन जो है एक ऐसा रसायन है जो मेढक में होने वाले प्रजनन को क्या करता है, नष्ट कर देता है। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 में, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। बोल रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि काली मृदा का अनेक प्रकार की नाम है, जिसमें इसका जो है दूसरा नाम क्या है, तो इसका जो है दूसरा नाम है रेगुर मृदा, यानी काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ये वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का बताया जा रहा है एकदम समझ लिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताया जा रहा है। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देख करके 20 प्रश्नों को आसानी से याद करें, और इसके बाद आप लोगों का सेट बाई सेट आएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है बृहद क्षेत्र में, बृहद मतलब है कि बहुत बड़ा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है, यानी पृथ्वी के अधिकांश भाग में पानी की मात्रा होता है, जिसके वजह से पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा नीला ग्रह, यानी ऑप्शन बी होगा, यानी ऑप्शन बी जो है, यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि कुल जल का, यानी कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे संसार में जितना भी जल है वो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में निहित है, महासागर में मतलब मौजूद है। तो यानी 96.6%, यानी 96.6%। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यानी देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, कौन कहा था,
तो ये जो है पंडित नेहरू ने बोला था, यानी देश के बांधों को पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत भाग जल निहित है। यानी प्राणियों की शरीर में, यानी मनुष्य की शरीर या प्राणियों की शरीर में कितना प्रतिशत भाग जल निहित है, यानी प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जो है पानी होता है। तो इसका सही आंसर होगा 65%, यानी 65% जो है से क्या होता है, प्राणियों के शरीर में जल निहित होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। यानी बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो यानी 15 का ऑप्शन जो होगा यानी सी वाला जो है से सही होगा, यानी आर्सेनिक। यानी बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण क्या हो गया, बढ़ गया है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है भारत में 2001 में, यानी भारत में 2001 के जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। यानी कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में क्या था, तो वन का विस्तार था। किसके अनुसार, तो भारत में 2001 के जनगणना के अनुसार, यानी भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका सही आंसर होगा 19.27%, 19.27%। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। यानी कहने का मतलब कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वन की स्थिति को जो रिपोर्टिंग करता है उसके अनुसार भारत में वन का विस्तार है। यानी भारत में वन का विस्तार जो है कितना परसेंट है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ए वाला, यानी 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। यानी बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो ये जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का सही आंसर है यानी 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर 7 है, यानी बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के, यहाँ पे राज्यों लिखा हुआ लेकिन राज्यों होगा, यानी पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो इसका सही आंसर होगा 19 का सही आंसर होगा डी, यानी 60.11%, यानी 60.11%। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। अब आप लोग कहिएगा कि ये भी कोई पूछने वाली सवाल है, लेकिन सही बात है, पूछने वाली तो सवाल नहीं है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थी या सभी व्यक्ति को मालूम होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये हल्का ज़रूर है, ये हम लोग जानते ज़रूर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मयूर है। क्या होगा, मयूर, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। तो चलिए आज का जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सेट बाय सेट इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।